हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है टेक्निकल आइकॉड यूट्यूब चैनल पे। तो इस वीडियो में हम जानेंगे एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन कंप्यूटर में कैसे होता है। मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि मदरबोर्ड में एक मेन चीज़ होती है जिसका नाम है सीपीयू, और सीपीयू में तीन मेन कंपोनेंट्स होते हैं। पहला है एएलयू, सीयू एंड रजिस्टर्स। ठीक है, एएलयू का फुल फॉर्म होता है अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, और एएलयू क्या करेगा, अरिथमेटिक ऑपरेशंस को परफॉर्म करता है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एंड फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशंस। ये सारे के सारे मैंने पिछले वीडियो में एक मेन एक बताया था कि एक मेन टॉपिक, एक ओवरव्यू दिया था। ठीक है, आज हम इसी के बारे में देखेंगे एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन कैसे होता है एएलयू के अंदर, यानी कि सीपीयू से मतलब कंप्यूटर के अंदर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन कैसे कर पाते हैं। तो आज हम इसी वीडियो में देखेंगे। तो बिना देरी करते हुए चलिए शुरू करते हैं। तो इस टेबल को देखिए, इस टेबल से हम बहुत ज़्यादा आसानी से समझ ले जाएंगे कि एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन कैसे होता है कंप्यूटर के अंदर। ठीक है, लेकिन पहले हमें कुछ समझना पड़ेगा। ठीक है, ये मैंने यहाँ पर दो नंबर लिया है, 2 और 3। ठीक है, 2 और 3 दो नंबर लिया है। अब मैंने इन दो नंबर से मैं चार वेव्स निकल सकता हूँ, चार वेव्स निकल सकता हूँ। कौन कौन सा है? ठीक है, अब ध्यान से सुनिएगा। एक है +2 एंड +3। ठीक है, ये पहला वे है। ठीक है, मैंने यहाँ पर क्या लिया, एक +2 एक प्लस एंड प्लस लिया, यानी कि एक प्लस नंबर, एक +2 एंड +3 लिया मैंने, ये है पहला वे। और दूसरा है एक +2 एंड -3 लिया, और तीसरा है -2 एंड +3 लिया, एंड फिर से चौथा है -2 एंड -3। ठीक है, इस तरह से क्या हुआ है, चार वे बन गए। ठीक है, इस तरह से मैंने क्या लिया, चार वेज बना दिए, 2 और 3 दो नंबर्स का। ठीक है, मुझे उम्मीद है आपको सबको समझ आ चुका होगा। अब यहाँ पर देखिए, मैंने यहाँ पर क्या लिखा है, ऑपरेशंस लिखे हैं। ठीक है, मैं आपको समझाऊंगा ये क्या है। ये यहाँ पर ऑपरेशंस लिखे हैं मैंने। यहाँ पर एडिंग मैग्नीट्यूड लिखा है, मतलब ऐड मैग्नीट्यूड लिखा है। ठीक है, जो भी हमने ऐड करते हैं उसका ऐड मैग्नीट्यूड लिखा है। और यहाँ पर देखिए सब्ट्रैक्शन मैग्नीट्यूड लिखा है। ठीक है, यहाँ पर 3 कॉलम्स आते हैं सब्ट्रैक्शन के लिए। क्यों आते हैं, मैं मिडल में जब सही समय आके तब मैं बताऊँगा। ठीक है, अब देखिए ऑपरेशंस के बारे में, ऑपरेशंस कैसे लिखते हैं और ये मैंने कैसे लिखा है, इन दोनों नंबर से लिखा है। और ये कैसे लिखा है मैं अभी बताता हूँ। देखिए, ए डिनोट करता है 2 को और बी डिनोट करता है 3 को। ठीक है, अब मैंने यहाँ पर क्या लिया, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मैंने क्या क्या लिया, चार वेव्स निकाले दो नंबर से। सही है, तो अभी मैंने क्या लिखा, अब देखिए ये दोनों क्या नंबर है, पॉजिटिव में है। ठीक है, +2 एंड +3। ठीक है, तो अब मैंने क्या लिया, मुझे ऑपरेशंस करना है। ठीक है, तो +2 एंड +3 मैंने पहला वे निकाला, तो अभी मैं इनके बीच में क्या डाल दूंगा, प्लस डाल दूंगा। ठीक है, +2 प्लस ऑफ -3, इसी तरह -2 प्लस ऑफ +3, -2 प्लस ऑफ -3, इस तरह से। ठीक है, तो पहला वे निकाला मैंने प्लस ऑफ प्लस बी। ठीक है, यहाँ नहीं, ए प्लस ए क्या है, +2 है, बीच में मैंने प्लस डाला, और प्लस बी क्या है, +3 है। तो इस तरह से मैंने ए बी को ए को 2 डिनोट कर दिया, और 3 को मैंने क्या डिनोट कर दिया, बी को डिनोट कर दिया। ठीक है, मैंने यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ इसे 2 और 3 एक एग्जाम्पल के लिए मैंने बताया है। ठीक है, इसी तरह मैंने क्या लिया, ए एंड प्लस ऑफ -बी। ठीक है, मैंने यहाँ पर ये सारी की सारी चीज़ें ऐसे ही लिखी हैं, और बीच में बस यहाँ पर प्लस प्लस डाला है मैंने, और कुछ नहीं। ठीक है, अब दूसरा। ठीक है, अब मैं देखते हैं +a एंड प्लस ऑफ +b। ठीक है, यहाँ पर +a ऑफ -b। ठीक है, -a ऑफ प्लस ऑफ +b, -a ऑफ प्लस ऑफ -b। ठीक है, एक दोनों प्लस होगा, एक प्लस होगा और एक माइनस होगा, और एक माइनस होगा और प्लस होगा, और दोनों क्या होंगे, माइनस होंगे। बीच में क्या होगा, ये एडिशन होगा। इस तरह से क्या होगा, चार वेव्स निकलते हैं। ठीक है, चार वेव्स निकलते हैं। ठीक है, अब देखिए अब प्लस 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 माइनस एंड माइनस प्लस माइनस माइनस, इन चारों के छोड़ के दूसरा कोई वेव निकलता है क्या, नहीं निकलता। सिर्फ ये चार वेव्स निकलता है, इसीलिए मैंने यहाँ पर चार वेव्स ही लिखा है। ठीक है, तो अब मैंने यहाँ पर क्या लिखा है, बीच में क्या डाला है, प्लस डाला है। ठीक है, फॉर ये एडिशन के लिए हो गया, लेकिन अब सब्ट्रैक्शन के लिए तो चाहिए, इसलिए मैंने यहाँ पर क्या लिखा, बीच में माइनस लिखा, सेम एज इट इज मैंने यहाँ पर माइनस लिखा है। ठीक है, यानी प्लस ए एज इट इज सेम ही लिखा है, प्लस ए माइनस ए माइनस ए, प्लस ए माइनस ए माइनस ए, एज इट इज ही मैंने लिखा है,
प्लस ए प्लस बी माइनस बी प्लस बी माइनस बी प्लस बी माइनस बी प्लस बी माइनस बी आज इट इज लिखा है, बस बीच में मैंने क्या किया, माइनस डाल दिया। ठीक है, मुझे उम्मीद है ये सारा का सारा चीज़ ऑपरेशंस मैंने कैसे लिखे आपको समझ आ चुका होगा। टू जो कि दो नंबर्स होते हैं जो उनको मैंने अल्फ़ाबेट्स में लिखा है यहाँ पर। मैंने यहाँ पर सिर्फ 1 2 और 3 एग्जाम्पल के लिए आपको लिया था। यहाँ पर मैंने क्या लिया है, दो नंबर्स को पॉजिटिव में लिया है और एक नंबर पॉजिटिव और दूसरा है नेगेटिव, एक नेगेटिव और दूसरा है पॉजिटिव और दोनों को नेगेटिव में लिया। ये इस तरह से एक 4 वेव्स बनते हैं और बीच में मैंने क्या डाला है, प्लस डाला है। ठीक है, और यहाँ पर मैंने बीच में माइनस डाला है। ठीक है, अब आता है ऐड मैग्नीट्यूड। मुझे उम्मीद है आपको ऑपरेशन सबको समझ आ चुका होगा। अब ऐड मैग्नीट्यूड पे आते हैं। अब देखिए ऐड मैग्नीट्यूड पे हमें जो कि मेन चीज़ हमें रिजल्ट में मिलना चाहिए, जो कि बीच में जो ऑपरेंड है, जो ऑपरेटर है, सॉरी, जो बीच में जो ऑपरेटर है, जो ऑपरेंड्स के बीच में है, जो कि प्लस ही होना ज़रूरी है। भले ही यहाँ पर जो कि नेगेटिव मिले तब भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो ऑपरेटर्स के जो बीच में ऑपरेंड है उसे हमें पॉजिटिव ही मिलना चाहिए। ठीक है, अब देखिए अब इसको कैसे सिंप्लीफाई करना है मैं बताता हूँ। देखिए यहाँ पर देखिए जो मिडल में है ऑपरेंड और यहाँ पर जो कि दूसरे ऑपरेंड के पास जो ऑपरेटर है, सॉरी, बीच में जो ऑपरेटर है और जो बी के जो ऑपरेटर है उन दोनों को मैच करें। ठीक है, प्लस प्लस क्या होता है, प्लस होता है। ठीक है, तो बचेगा क्या, प्लस ही बनता है। ठीक है, और प्लस प्लस क्या होता है, प्लस ही होता है। तो यहाँ पर मैंने लिखा ए प्लस बी, लेकिन यहाँ पर पहला वाला जो भी साइन है उसे एज इट इज लगते हैं। ठीक है, मुझे उम्मीद है समझ आ चुका होगा। यहाँ पर देखिए मैं फिर से बताता हूँ, प्लस प्लस और कितना हुआ, प्लस ही आता है। ठीक है, क्या आया, ए प्लस बी आया। ठीक है, ए प्लस बी आया, तो उसके बाद यहाँ पर क्या आया है, पहला वाला प्लस है, तो प्लस ऑफ ए प्लस बी कितना हुआ, एज इट इज ही आता है। तो यहाँ पर मैंने लिखा प्लस ऑफ ए प्लस बी। मुझे उम्मीद है समझ आ चुका होगा आपको। और यहाँ पर देखिए प्लस ऑफ माइनस क्या हुआ, माइनस हुआ, तो प्लस ऑफ, ठीक है, तो प्लस ऑफ माइनस, प्लस ऑफ ए माइनस बी क्या होता है, ठीक है, ये प्लस ऑफ ए माइनस बी ही आता है। तो क्या बीच में क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, तो हमने इसलिए यहाँ पर नहीं लिखा। ठीक है, जब आप इसे सिंप्लीफाई करेंगे ना तो आप बीच में क्या आएगा, प्लस ऑफ ए माइनस बी आएगा। बीच में हमारा क्या नहीं आना चाहिए, ए माइनस नहीं आना चाहिए, यानी कि माइनस ऑपरेटर नहीं आना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ प्लस ही आना चाहिए। क्यों आना चाहिए प्लस, जो भी ऐड मैग्नीट्यूड है उसके उस कॉलम के अंदर हमें सिर्फ और सिर्फ प्लस ही आना चाहिए। ठीक है, दूसरा ऑपरेशन में से जो कि इसे सिंप्लीफाई करने के बाद प्लस ऑफ ए माइनस भी आता है, जो कि बीच में माइनस है, इसलिए हम इसको यहाँ पर नहीं लिख रहे। ठीक है, अब देखिए प्लस प्लस क्या हुआ, प्लस आता है। ठीक है, और माइनस ऑफ प्लस क्या हुआ, ऑब्वियसली माइनस हुआ। ठीक है, माइनस ऑफ ए माइनस भी आता है, फिर से बीच में क्या आ गया, माइनस आ गया, तो इसीलिए हमने इसको निकाल दिया। ठीक है, यहाँ पर नहीं लिखा मतलब। ठीक है, फिर से अभी देखिए प्लस और माइनस क्या हुआ, माइनस हुआ। ठीक है, अब माइनस इंटू माइनस क्या हुआ, प्लस हुआ, तो क्या हुआ, माइनस ऑफ ए प्लस बी। ठीक है, बीच में क्या आया, प्लस आया, इसीलिए हमने यहाँ पर लिखा है। अब बारी आती है यहाँ माइनस की, यानी कि सबट्रैक्शंस की। ठीक है, माइनस इंटू प्लस क्या हुआ, माइनस हुआ। ठीक है, बीच में क्या आ गया, माइनस, प्लस ए इंटू माइनस बी क्या, प्लस ए इंटू, सॉरी, देखिए माइनस इंटू प्लस क्या हुआ, माइनस प्लस क्या हुआ, माइनस हुआ। ठीक है, और प्लस माइनस क्या हुआ, माइनस हुआ, तो प्लस ऑफ ए माइनस बी आता है। ठीक है, बीच में क्या आ जाता है, माइनस आता है, तो इसलिए हमने इसको नहीं लिखा। ठीक है, अब माइनस माइनस क्या हुआ, प्लस होता है। ठीक है, प्लस प्लस क्या होता है, प्लस ही होता है, इसीलिए प्लस ऑफ ए प्लस बी। ये जो पहले के साइन जो भी है उसे हम आज इट इज लिखते हैं। ठीक है, तो अब माइनस इंटू प्लस क्या हुआ, सॉरी, माइनस प्लस क्या हुआ, माइनस होता है। ठीक है, और माइनस माइनस क्या होता है, जो कि प्लस होता है, तो इसीलिए हमने यहाँ पर लिखा माइनस ऑफ ए प्लस बी। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए माइनस प्लस माइनस माइनस क्या हुआ, प्लस हुआ। ठीक है, और माइनस प्लस क्या हुआ, जो कि माइनस हुआ, तो माइनस ऑफ ए माइनस भी आता है, बीच में क्या आता है, माइनस आता है, इसीलिए मैंने यहाँ पर माइनस नहीं लिखा। अब देख सकते हैं यहाँ पर बीच में दो ऑपरेंड्स के बीच जो कि ऑपरेटर है वो क्या है, प्लस है, प्लस है, प्लस है, प्लस है, तो जो कि हमारे पास 4 वेज मिल गए। ठीक है, जो कि ऐड मैग्नीट्यूड में 4 वेज मिल गए। ठीक है, मुझे उम्मीद है आपको सब कुछ समझ आ चुका होगा। ऐड मैग्नीट्यूड हमें कैसे सॉल्व किया, ऑपरेशंस के थ्रू सॉल्व किया। ठीक है, जो कि बीच में जो पहला ऑपरेटर है और जो कि
और दूसरा ऑपरेंड के लेफ्ट साइड पे जो ऑपरेटर है उसको पहले मैच करना है, ठीक है। और जो भी रिजल्टेंट आता है वो पहले ऑपरेटर का जो ऑपरेंड है उसको मैच करना है, ठीक है। और जो पहला ऑपरेटर है उसे एज इट इज डाल देंगे, और जो भी रिजल्ट आता है उसको हम यहाँ पे डाल देंगे। मुझे उम्मीद है आपको सबको समझ आ चुका होगा। अब सब्ट्रैक्शन के बारे में देखते हैं। अब सब्ट्रैक्शन पे क्या है, में जब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं किसी भी चीज़ को तब हमारे पास तीन वेज आते हैं। या तो वो a इज़ ग्रेटर देन b, या फिर a इज़ लेस देन b, या फिर a इक्वल टू b आते हैं। यानी एक पहला नंबर दूसरे नंबर से छोटा होता है, या फिर पहला नंबर दूसरे नंबर से, सॉरी मैं फिर से बताता हूँ, पहला नंबर जो कि दूसरे नंबर से बड़ा होता है, या फिर पहला नंबर दूसरे नंबर से छोटा होता है, या फिर दोनों इक्वल होते हैं, ठीक है। इसीलिए हमने सब्ट्रैक्शन मैग्नीट्यूड को लिया है, ठीक है। यानी कि इसीलिए सब्ट्रैक्शन में तीन वेव्स होते हैं। मुझे उम्मीद है समझ आ चुका होगा। अब क्या करना है, अब हम पहले रो को पहले ऑपरेशन के बारे में नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे यहाँ पर, क्योंकि पहला ऑपरेशन जो कि ऐड मैग्नीट्यूड ऑलरेडी होल्ड करता है। बाकी बचे कितने, यहाँ पर देखिए 8 वेव्स हैं, ठीक है। ऑपरेशंस में 4 प्लस हैं और 4 माइनस है, ठीक है। और ऐड मैग्नीट्यूड में 4 ऑलरेडी होल्ड करते हैं, ठीक है। और बाकी बचे कितने, 1 2 3 और 1 4, टोटल 4 बचते हैं। उन 4 को ही हमने सब्ट्रैक्शन में होल्ड कर रहे हैं, ठीक है। अब देखिए पहला वाला ऑपरेशन तो ऐड मैग्नीट्यूड होल्ड करता है, ठीक है, इसलिए हम सब्ट्रैक्शन में इसको नहीं लिख रहे हैं, ठीक है। अब दूसरा वाला ऐड मैग्नीट्यूड के अंदर नहीं आता है, इसलिए हम सब्ट्रैक्शन में ले रहे हैं, ठीक है। अब देखिए प्लस हमने एज इट इज, यहाँ पर देखिए प्लस ऑफ माइनस क्या हुआ, माइनस हुआ, ठीक है। और प्लस ऑफ माइनस क्या हुआ, फिर से माइनस हुआ, ठीक है। प्लस ऑफ ए माइनस बी आता है, यहाँ पर लिखा मैंने प्लस ऑफ ए माइनस बी, ठीक है। यहाँ पर देखिए फिर देखिए प्लस प्लस क्या हुआ, प्लस आता है, ठीक है। माइनस ऑफ ए प्लस बी क्या आता है, ठीक है। प्लस प्लस क्या हुआ, प्लस आता है। माइनस और प्लस क्या आता है, माइनस आता है, ठीक है। मैंने पहले माइनस एज इट इज डाला, फिर मैंने ए माइनस बी डाला। लेकिन यहाँ पर इस कॉलम में आपको ध्यान देने वाली बात ये है, जब ए इज ग्रेटर देन बी है तो पहला क्या आना होगा, ए ही आना पड़ेगा, ठीक है। और जो कि हम सब्ट्रैक्शन में कर रहे हैं, जो कि बीच में माइनस आना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। सब्ट्रैक्शन में कर रहे हैं, यहाँ पर बीच में माइनस आना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर एडिशन में डाल रहे हैं तो बीच में यहाँ पर हर बार प्लस आया था। जब सब्ट्रैक्शन में कर रहे हैं तो बीच में माइनस आना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। और जब हम ए इज़ ग्रेटर देन बी है, यहाँ पर जो कि ए की वैल्यू बहुत ज़्यादा है बी से, तो हर बार ए यहाँ पर पहला आना बहुत ज़रूरी, ठीक है। अभी ये दोनों तो हो चुके हैं। अब देखिए अब जो ए वाला क्या है, ये वाला ऑपरेशन एडिशन होल्ड करता है, ऐड मैग्नीट्यूड होल्ड करता है, इसीलिए हम सब्ट्रैक्शन में इसे यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। अब ये पांचवा वे देखते हैं। यहाँ पर पांचवा देखिए ऐड मैग्नीट्यूड होल्ड नहीं करता, इसीलिए हम सब्ट्रैक्शन में इसे यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। माइनस प्लस क्या हुआ, माइनस होता है, और प्लस माइनस क्या हुआ, माइनस होता है। तो प्लस ऑफ ए माइनस बी, ठीक है, प्लस ऑफ ए माइनस बी, ठीक है। इसी तरह छठा वे क्या होता है, एडिशन में होल्ड करता है। इसी तरह सातवां वे भी एडिशन होल्ड करता है, इसीलिए हम सब्ट्रैक्शन में उसको यूज़ नहीं करते। अब आठवां क्या है, आठवां ऐड मैग्नीट्यूड नहीं होल्ड करता, इसलिए हम सब्ट्रैक्शन में यूज़ करते हैं, ठीक है। माइनस माइनस क्या हुआ, प्लस होता है, और माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है। तो माइनस ऑफ ए प्लस बी, सॉरी मुझे माफ़ करें, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, ठीक है। और माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है, ठीक है। माइनस ऑफ ए माइनस बी, ठीक है, माइनस ऑफ ए माइनस बी, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो कि बीच में हर बार जो कि ऑपरेटर है वो माइनस ही आना चाहिए, क्योंकि हम सब्ट्रैक्शन मैग्नीट्यूड कर रहे हैं, ठीक है। और जो भी पहला जो ऑपरेटर है उसे क्या आना चाहिए, ए ही आना चाहिए, ठीक है। क्यों ये आना चाहिए, क्योंकि एक ए इज ग्रेटर देन बी है, ठीक है। अब दूसरा वाला क्या है, ए इज लेस देन बी, यानी कि जो कि बी की जो ऑपरेटर है वो बड़ा होना चाहिए। तो हम एक अपने यहाँ पे इजीली मेथड हम क्या करेंगे, अब देखिए ए की जगह बी को डाल देंगे और ए बी की जगह ए को डाल देंगे, ठीक है। ए की जगह को बी डाल देंगे और बी की जगह को ए डाल देंगे, और जो पहला ऑपरेटर है उसको हम चेंज कर देंगे, ठीक है। यहाँ पर देखिए प्लस की जगह मैंने माइनस डाला, और ए की जगह बी डाला, और बी की जगह ए डाला। इन दो जो कि पैरेंथेसिस में जो भी ऑपरेटर है उसे हम एज इट इज डाल देंगे, ठीक है। अब देखिए माइनस है, यहाँ पर मैंने प्लस डाला। अब ए से लेके मैंने बी को चेंज किया,
और बी से लेके ए को चेंज किया, और जो कि बीच में जो ऑपरेटर है पैरेंथेसिस के अंदर ऑपरेटर्स के बीच में, उसे मैंने एज इट इज डाल दिया। ठीक है, इसी तरह मैंने प्लस को माइनस किया, ए को बी किया और बी को ए किया। ठीक है, इसी तरह माइनस को प्लस किया, ए को बी किया और बी को ए किया। तो ये क्या हो गया, बीच में माइनस तो आ ही गया है। ठीक है, यहाँ पर देखिए ऑपरेटर्स के बीच में, क्योंकि सबट्रैक्शन मैग्नीट्यूड है और बी ए इज लेस देन बी है, यानी कि बी ज़्यादा है, इसीलिए हमारे पास जो कि पहला ऑपरेटर क्या आना चाहिए, बी आना चाहिए, बी आना चाहिए, बी आना चाहिए। यहाँ पर पहला, यहाँ पर बड़ा कौन सा है ऑपरेटर, ए बड़ा है कि नहीं, ए इज ग्रेटर देन बी। ठीक है, इसीलिए पहला ऑपरेटर ये आना ज़रूरी है। ठीक है, और जो कि सबट्रैक्शन में कर रहे हैं, इसलिए जो ऑपरेटर के बीच में माइनस आना ज़रूरी है। यहाँ पर देखिए बीच में माइनस है कि नहीं। मुझे उम्मीद है आपको सब कुछ, इन दोनों यहाँ तक आपको सब कुछ समझ आ चुका होगा। अब a इक्वल टू बी है। ठीक है, अब एक लॉजिक समझिएगा, कंप्यूटर के अंदर कोई भी माइनस नहीं होता। ठीक है, मतलब माइनस जीरो नहीं होता, माइनस जीरो नहीं होता या फिर माइनस जीरो नहीं होता, वो सिर्फ और सिर्फ जीरो होता है, जो कि एडिशन में ही होता है। ठीक है, तो अभी हमको इजीली हमें पता चल जाता है कि माइनस जीरो नहीं आता है, तो कोई भी बड़ा सा नंबर से लेके एक छोटा नंबर सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो एग्जैक्टली क्या आ जाएगा, ज़ीरो आ जाएगा। या नहीं, यानी कि जो कि दोनों नंबर सेम होना चाहिए, मुझे माफ़ करें, दोनों नंबर सेम होना चाहिए। फॉर एग्जांपल 10 माइनस 10 इंटू इक्वल टू क्या आ जाता है, ज़ीरो आ जाता है। ठीक है, अगर आप एक बड़ा नंबर एक छोटा नंबर इस तरह से कोई भी नंबर आप लेकर करेंगे तो माइनस जीरो नहीं आना चाहिए वो किसी भी हालत में। ठीक है, कंप्यूटर के अंदर माइनस जीरो नहीं होता, क्योंकि एक एग्जैक्ट नंबर लेना चाहिए, एक 10 माइनस 10 इक्वल टू जीरो या फिर 12 माइनस 12 इक्वल टू जीरो, जो कि जो भी आंसर जीरो आता है वो एडिशन में ही होना चाहिए। इसीलिए हम क्या लिखेंगे, हर बार यहाँ पर प्लस ऑफ ए माइनस बी। ठीक है, जो भी नंबर आता है, फॉर एग्जांपल ए का वैल्यू 10 है, ठीक है, बी की वैल्यू भी 10 है, 10 माइनस 10 क्या हुआ, जीरो हुआ। ठीक है, और जीरो क्या है, ऑलवेज पॉजिटिव ही होना चाहिए। ठीक है, इसी तरह मैंने सारे के सारे प्लस ऑफ ए माइनस बी, प्लस ऑफ ए माइनस बी, प्लस ऑफ ए माइनस बी ही लिखा है। कहाँ पर लिखा है, जो सब्ट्रैक्शन की जो ऑपरेटर की जो साइड है वहीं पर से लिखा है। यहाँ पर देखिए तीनों सेम है ना, जो भी एडिशन के पास जो होल्ड नहीं करता, यहाँ पर वहीं पर ही मैंने इन तीनों कॉलम्स को लिखा है। ठीक है, एक है पहला ए इज ग्रेटर देन बी, दूसरा ए इज लेस देन बी और तीसरा ए इक्वल टू बी। जब दोनों वैल्यू सेम हो तभी हमारे पास जीरो आना चाहिए। ठीक है, मुझे उम्मीद है आपको ये टेबल सब कुछ समझ आ चुका होगा। अगर कुछ भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट कर देना, कोई भी जवाब हो तो। अगर कुछ भी समझ नहीं आता तो आपको मैं रिप्लाई ज़रूर कर दूंगा। इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।